हिंदी में क्या लिखा है? संवैधानिक ढांचा। इसमें हम लोग को टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है और इस 10 चैप्टर में पहला लेसन, मतलब इस चैप्टर में 10 गो लेसन, इस 10 लेसन में 10 गो 9 गो 10, अरे गधा 8 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर में 10 लेसन है, पीटी के लिए यही है और इसका नाम था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए ध्यान देंगे तो बढ़िया से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनना। हम कल भी बता दिए, जो नालायक खाली बिहार पुलिस का तैयारी करता है, सोमवार से 24 तारीख को 10:30 बजे से होगा क्लास आपका, तो झूठ का इसमें आने का जरूरत नहीं। सिर्फ बिहार पुलिस कर रहे हैं, सोमवार से 10:30 बजे। चाहते हो कि बिहार पुलिस के बाद दरोगा भी निकल जाए, तो उसके लिए ये सब बात, झूठ का इसमें भीड़ नहीं बढ़ाए। चलो ध्यान दो, थोड़ा बढ़िया लेवल का क्लास है, दिमाग एकदम शांत से समझ में आ रहा है तब पढ़ो। पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर का पहला चैप्टर है संवैधानिक ढांचा। आपको हम बोले थे किसी भी एग्जाम का पीटी सिर्फ इसी से निकल जाएगा, बाकी 7 चैप्टर को टच भी नहीं करोगे। इसमें टोटल 9 गो लेसन, 10 गो लेसन। 10 लेसन में पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कल आपको छोटा छोटा बात बोले थे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री कहां खुला? सूरत में। अस्थाई की अस्थाई? पहला अस्थाई मसूलीपट्टनम। सूरत में अस्थाई फैक्ट्री कब खुली? 1613। क्लियर है इतना सा? बताओ पलासी का युद्ध किस तारीख को हुआ? 23 जून 1757। खड़ा हो, इसको खड़ा करो, खड़ा हो पीछे। कितना तारीख था पलासी का युद्ध? बक्सर का युद्ध? बैठिए, बोला करिए। 22 अक्टूबर 1764। अगर हम आपसे बोले कि नादिर शाह का आक्रमण करनाल में कब हुआ? 24 फरवरी 1739। ये 3 डेट तो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इतिहास पढ़ेंगे तो एक डेट और आ जाएगा, 14 जनवरी 1761, लेकिन इतिहास अभी नहीं पढ़ रहे, ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में ये बताइए कि क्या भारत में सिर्फ एक कंपनी था या कंपनी के पीछे सरकार का भी हाथ? अच्छा, रॉयल चार्टर कब इशू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी? 31 दिसंबर 1600। चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? परमिशन। किसका परमिशन? सरकार का। कौन सी सरकार? ब्रिटेन की सरकार। क्या को चार्टर एक्ट आया था? 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग कितना लाख पाउंड मांगा? 10 लाख पाउंड ब्रिटेन की संसद से। ये बताओ, ये एक्साइज इंस्पेक्टर का सवाल है कि ब्रिटेन की संसद, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। नहीं याद क्या रे? लॉर्ड नॉर्थ। कल याद है क्विड प्रो क्वो, एक हाथ दे एक हाथ दे, रेगुलेटिंग एक्ट। सुनो, पहले इसको समझाने से पहले थोड़ा सा चीज बता, टाइमलाइन, अभी चैप्टर समझ में आएगा, वरना तो अजीब टाइप का। पहले हम आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताते हैं, एकदम बढ़िया सुनिए, बात को गंभीरता से सुनो, एकदम बोलोगे नहीं। देखो, पहला है चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब है परमिशन और कुछ बात नहीं। जब जब चार्टर एक्ट आएगा आप सब में पढ़ोगे लास्ट लाइन। चार्टर एक्ट जब भी आएगा सब में लास्ट लाइन पढ़ोगे। ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी के एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया, तो 20 साल तक परमिशन है, उसी को चार्टर बोलते। ठीक, चार्टर एक्ट आया कब कब है ये अभी याद चाहिए, पूछेंगे। सुन पहले, 1773, 20 साल जोड़ो, 1793, 20 साल जोड़ो, 18, 13, 20 साल, 33, 20 साल। उसके बाद 1857 का क्रांति हो गया, चार्टर उटर आना बंद हो। ध्यान दो, बढ़िया सुनना। देखो, कोई चार्टर में कोई दिक्कत नहीं, बस 1773 के क्योंकि पहला चार्टर था, इसीलिए ये थोड़ा दिक्कत वाला चार्टर हो, इसको सुधार करना पड़ा। जब भी संविधान में सुधार होगा, कानून में सुधार होगा, अंग्रेजी में वर्ड आएगा अमेंड, हिंदी में संशोधन, तो यहां पर आया अमेंडमेंट एक्ट। 2 बार सुधार किया गया। पहले को बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, 1781 का संशोधन अधिनियम। हिंदी लिख दिया है, अंग्रेजी बोल दिया। पहले सुनो, लिखने कुछ नहीं बोले, सब लिखवाएं। 1773 का चार्टर को 2 बार सुधारा गया, 93, 13, 33, ये सबको सुधारा नहीं गया। तो चार्टर इतने हैं 5 गो। 73 को कितनी बार सुधारा गया? 2 बार। पहला 1781 में, उसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो इसमें फ्लॉज होंगे, कमियां होंगी, उसको सुधारे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, अंग्रेजी बोल दिए, आगे पढ़ाएंगे तो लिख भी दें। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में कमी लेके आया था, इसको फिर 2 साल बाद सुधारा गया। 1786 का अधिनियम, कुछ को टेंशन हो रहा होगा, ध्यान दो, बढ़िया सुनो। अगर हम एक बात बोले कि जैसे कॉपी लाई, मान लो कि मेरा नाम अमित शाह है, मानना है, हम अपना घर में कुछ सोचे कि कोई कानून लेके आएंगे, तो कागज में लिख लिए, जो लिख लिए संसद में आके बोल दिए, लोकसभा या राज्यसभा में। अमित शाह राज्यसभा का है तो राज्यसभा से बोलेगा, लोकसभा में भी कभी कभी बोल सकते हैं बजट सत्र। मान लो हम संसद में बोल दिए, होम मिनिस्टर बोल दिए, तो इसका अभी कागज नहीं रह गया, इसको बोलेंगे विधेयक, बिल। घर से लिख के लाए कागज, संसद में बोल दिए तो विधेयक, लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति का साइन हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्ट, अधिनियम। इसी अधिनियम को ठेठ में या उर्दू में कानून बोलते। कानून समझ गए? अब बोलो हम यहां अधिनियम लिखे, एक्ट का मतलब अधिनियम, अरे एक्ट है ना लिखे, अरे कभी एक्ट लिख देंगे। एक्ट का मतलब अधिनियम। बताओ पारित हुआ होगा ब्रिटेन की संसद से कि नहीं? हो गया। तो जो संसद से पारित हो गया वो एक्ट है। बोलो दिमाग में आ गया सबको? लिख के लाए थे कागज, संसद में बोल दिए, विधेयक पारित हो गया, क्या नाम हो गया? अधिनियम। अधिनियम का ही अंग्रेजी में एक्ट, अरे उर्दू में कानून है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्ट। चलो ध्यान दो, यहां पर देख लो कि इतना टाइम समझना, चार्टर एक्ट है, 1773 का चार्टर एक्ट को 2 बार सुधारा गया, 81 और 84। सर 3 बार यहां है, नहीं, ई 84 को सुधार दिया। बोलो ये क्लियर हुआ? ई पढ़ेंगे। इसके साथ और क्या पढ़ना है हम लोगों को? इसके साथ हम लोग को पढ़ना है भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। सुनते जाओ, पहले सब लिखवा देंगे, पहले समझो। इंडियन काउंसिल एक्ट पहले दिमाग में ही रहे कि ई चैप्टर में इतना चीज पढ़ना है, और यही सब चीज से हमारा संविधान बना है। भारत परिषद समझते हैं? परिषद, जहां कानून बनता है किसी देश के लिए उसको परिषद बोलते हैं, काउंसिल। अंग्रेजी में काउंसिल, हिंदी में परिषद। जहां कानून बन रहा है उसको परिषद बोलते हैं। शुद्ध हिंदी है परिषद, अंग्रेजी है काउंसिल। जहां कानून बन रहा है, आज हम लोग का कानून लोकसभा में बनता है, तो बताओ लोकसभा क्या लोक परिषद है कि नहीं है? आगे पढ़ाएंगे, एकदम क्लियर होगा। तो जहां कानून बनता है, भारत में कानून भारत का बनता नहीं था, देखो ब्रिटेन से बन के आ रहा। 1857 की क्रांति हुई। जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भारत में कंपनी एकदम अत्याचार कर दिया, भारत के आदमी एकदम संघर्ष करने को उतावले हो गए, कंपनी का शासन समाप्त करो, भारत के आदमी घबराना नहीं, अब ब्रिटेन की सरकार तुम्हारे साथ शासन करी। जैसे ब्रिटेन में इक्वलिटी है, यहां भी समानता लाए, सब आदमी कहा एकदम ठीक है। 1858 से भारत में ब्रिटेन का शासन शुरू हो, ताज का शासन, राजा का शासन। जब राजा का शासन आएगा तो वहां ब्रिटेन में कानून बनाएंगे भारत के लिए, नहीं, भारत में भी परिषद बनाना हो। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई। 1858 में अंडरटेकिंग में ओवरटेक किया विक्टोरिया ने कि हम भारत की सम्राट है, सम्राज्ञी है, इंप्रेस ऑफ इंडिया है। उसके बाद 58 के बाद 59 और 60 2 साल लगा संसद बनने में। उसके बाद उसको बोले हम लोग भारत का परिषद, इंडियन काउंसिल, वहां कानून बनाने वाले होने चाहिए। तो पहला कानून 1861 में पारित हुआ। देख लो, पहले जो आ रहा था चार्टर था, वो कंपनी के लिए था, अब जो आ रहा है वो भारत के लिए आ रहा है। और भारत में इसको क्या बोलेंगे? भारत परिषद अधिनियम, यानी भारत का परिषद से जो अधिनियम पारित होता है उसको बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। वो भारत के लिए हुआ कि ब्रिटेन के लिए? भारत के लिए। दूसरा अधिनियम 1892 में पारित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 आज आप जानते हैं मोदी जी नया मिनिस्ट्री बनाए, जल शक्ति मंत्रालय। पहले सब संसाधन मिनिस्ट्री में आता था, शिक्षा मंत्रालय नाम बदल दिया गया। अरे बोलो ना यार, शिक्षा मंत्रालय नया नाम रख दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। विदेश मंत्रालय, ये सब जो मंत्रालय देख रहे हैं इसको अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग मंत्रालय। विदेश मंत्रालय का काम होम मिनिस्ट्री के काम में हस्तक्षेप करना नहीं है। होम मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय अपना काम करेगा, विदेश मंत्रालय अपना काम, डिपार्टमेंट जो बन रहा है अलग अलग काम के लिए, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। भारत में पहली बार पोर्टफोलियो 1892 में आया था। कई बार सवाल पूछा है, एसएससी का छोटा एग्जाम का सवाल है कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू हुआ, जाके एग्जाम का सवाल देखना 1892। आगे पढ़ाएंगे। और तीसरा अधिनियम आया 1909। ये आया तो भाई बवाल हो गया, क्योंकि इसी को बोले कौन सा सुधार? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मार्ले मिंटो सुधार। यही अब ये भी भारत के परिषद से आया। ये जब बवाल हो गया, कहा अब ये सब नहीं आए, हरा ये सब नाटक है, भारत परिषद से कोई अधिनियम में पारित नहीं हो।
अब सब अंग्रेज पारित करेगा। तो फिर तीसरा अधिनियम का अलग नाम, उसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI। अधिनियम का मतलब बोलो पारित हो गया है कि अभी खाली लिख के लाए? पारित हो। भारत सरकार, सरकार को शासन भी लिख सकता है, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, हिंदी में दोनों चलेगा, अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब कब आया? तो ये 2 बार आया बस, ब्रिटेन की सरकारें खत्म हो। पहला 10 साल बाद 1919, अगला 1929 में आना था, लेकिन साइमन कमीशन ताम झाम ये सब होने लग गया, 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे तो हमारा संविधान का 250वां अनुच्छेद लिया गया। तो इतना पढ़ना है, ध्यान से सुनो। इसके अलावा 2 अधिनियम और आया है, इस सब के सोच लो कितना। पहले अगर नहीं पता रहेगा तो चार्टर क्या है ये क्या समझे नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि पहले टाइम लाइन आपको दे दे कि अपने से भी कहीं पढ़ोगे तो दिमाग में सही रहेगा। इसके अलावा 2 अधिनियम एक्स्ट्रा, सर इसको नंबर नहीं दिए, हाँ नंबर नहीं दिए क्योंकि इसको संविधान से मतलब नहीं। एक है दोस्तों IIA, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अरे 47 है ना याद हुए जी, फरवरी 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और टेक ओवर जब ब्रिटेन की सरकार ने किया था उसको भी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने वहां बनाया था 1858। ये दोनों नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाए। सुनो मेरी बात, 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटेन की संसद में बिल विधेयक पारित हुआ, नाम हुआ अधिनियम, कहा कि अब भारत पर हम लोग का शासन होगा, तो उस अधिनियम का नाम हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने, हमारे वाइसराय थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, मिंटो पार्क इलाहाबाद में खड़ा होकर पढ़ा था 1 नवंबर 1858। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, फरवरी 1947 में ब्रिटेन की संसद पारित कर दी और बोले आजाद हो जाओ। मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम इस सब के कारण मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, बोले अगस्त में तो आधा अगस्त को दे दो, तो 15 अगस्त ले ली। इतना आपको पढ़ना है, एक बार पहले दिमाग में बैठाओ। आपसे सवाल खाली एकदम चटनी पूछ लेगा ना तो लड़का गलती करेगा, कहेगा कितने भारत परिषद अधिनियम आए? 3। कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए? बस हो गया लड्डू नंबर 4। 1 2 3 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको बोलेंगे जो ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए पारित हुआ, जो ब्रिटेन की संसद में कंपनी के लिए पारित हुआ वो चार्टर, जो भारत में पारित हुआ भारत परिषद। नहीं समझे जी? 3 तरह का बात है, एक बार लास्ट बोलते हैं। ब्रिटेन का संसद में कंपनी के लिए पारित होगा चार्टर, ब्रिटेन का संसद में भारत के लिए पारित हो भारत सरकार, भारत के परिषद में भारत के लिए पारित होगा भारत परिषद। बोलो भारत परिषद कितने हैं? 3। कब कब? 1861, 1892, 1909। एकदम याद होना चाहिए, जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा है तुरंत तुमके तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अगला 1892 हो, अगला 1909 हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो भारत सरकार अधिनियम कब कब है? 1919, 1935, 1858, 1947। ये दोनों का यूज नहीं है हम लोग के लिए पॉलिटी में। चार्टर एक्ट कब आया? 73, 93। अच्छा किसमें, किस चार्टर में 2 बार संशोधन हो? 73। कब कब? 81, 84। 84 में संशोधन। ये इतना चलेगा, बोलो दिमाग में आएगा? अपने से लिख लोगे कि देख के? अपने से, बहुत अच्छा। मारते मारते भूत बना दे। चल लिख जल्दी। लिख लिए? लिखे क्या? उतार लिए? लिखने वाला तो बातें नहीं है। इस चैप्टर में दोस्तों इतना ही पढ़ना है। अब आप एक एक चीज आप समझिए कि हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे। बताओ पहला चीज क्या पढ़ाएंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चार्टर एक्ट पहले पढ़ा रहे हैं, हेडिंग बना लीजिए चार्टर। चार्टर का मतलब कल समझा चुके थे, तो आज सीधा हेडिंग बनाइए रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह 73। सत्रह सौ 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह भी एक प्रकार का चार्टर है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो अब आप एकदम समझना, क्योंकि आप समझना, आपको बोले थे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग भारत का बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था? जोर से बोलो। हाँ तो अब लिखना नहीं, पहले सुनो, साथ साथ लिखोगे तो समझ नहीं आए, लिखा हुआ तो हर जगह मिले।
बंगाल का जी मतलब गवर्नर। बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, WH लिख दी, लिखवाने के टाइम पूरा नाम लिखे। इसने 10 लाख पाउंड कंपनी को बचाने के लिए ब्रिटेन की सरकार से मांग। सरकार ने कहा कि हम तुमको रेगुलेट करेंगे, तुम पर कानून कुछ बनेगा, उसके बाद हम पैसा देंगे, पैसा तो जरूर देंगे लेकिन कुछ कानून बनेगा। तो कानून बनाने के लिए गवर्नर ने कहा ठीक है बनाइए कानून। कानून है क्या, समझना ध्यान से। ये है, सुनते जाओ पहले उसके बाद लिखवाएंगे, थोड़ा सा आपको हम समझा दें। इधर हम पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश बना दिए इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा। यहां देख लो चेन्नई थी, आज चेन्नई है, लेकिन पहले इसको मद्रास कहते थे, पहले इसको मद्रास। आज मैप में मद्रास नहीं मिलेगा, मद्रास का नाम क्या बदल गया, चेन्नई, हम मद्रास लिखे। पहले इसको बॉम्बे कहते थे, आज बॉम्बे नहीं मिलेगा, मुंबई मिले तो बॉम्बे। और यहां आज भी मिलेगा, पहले भी मिलता था, पहले कलकत्ता था, आज कोलकाता, कलकत्ता। देखो पावर का 3 सेंटर था, सुनो बढ़िया से, पावर का 3 सेंटर है। जैसे इस कोचिंग का बात करें तो पावर का 2 सेंटर हम बना, एगो हम है पढ़ा रहे हैं, बाकी कौन साफ सफाई हो रहा है, कैसे किसका पैसा लेना है, किधर का काम है, आपका बैनर किधर लगेगा, कब कौन बैच है, सारा फैसला उधर जा रहा। तो यहाँ 2 सेंटर, यहाँ पावर का 3 सेंटर था। आपसे बोलेगा कि कितने पावर के जोन थे, 3 जोन, कौन कौन, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ का गवर्नर कहलाता था बॉम्बे का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर कहलाता था मद्रास का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर कहलाता था कलकत्ता का गवर्नर। कलकत्ता के गवर्नर मतलब कलकत्ता में बैठते थे, यही है बंगाल का गवर्नर। ठीक, कलकत्ता का बोलो बंगाल का बोलो एक ही बात। बढ़िया सुनिएगा ध्यान से, एक एक बात खाली समझना है, समझ गए तो याद करना नहीं है, ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन होगा किसमें क्या। ध्यान दीजिए, देखो गवर्नर के पास 2 ताकत था, 2 ताकत, 2 तरह का ताकत है। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर और एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर। 2 तरह का पावर है। एक और पावर है जिसको जुडिशियल पावर कहते हैं। एक है लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, सरकार चलाने के लिए कम से कम 2 पावर हाथ में रखना होगा। एक को बोलते हैं कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका की शक्ति, और एक है विधायिका की शक्ति। समझ में नहीं आ रहा है, सुनना ध्यान से। जिस जगह कानून बनता है, टू मेक लॉज, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, यहां कानून बनेगा, और जो कानून को लागू करवाएगा, टू एक्सिक्यूट लॉ, उसको कार्यपालिका कहते हैं, कानून लागू होगा। देखो एक एक करके समझते जाओ, आगे हम सब चलेंगे सरकार की प्रणाली में, विधायिका, जुडिशियरी सब आगे। जहां कानून का संरक्षण होता है उसको न्यायपालिका कहते हैं, कि कानून को तोड़ दिया तो क्या करना है। 2 तरह का पावर आप जनरल लाइफ में देखते हो। तीसरा पावर कोर्ट में, एक को कहते हैं विधायिका, जहां आपका कानून कहां बनता है, मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रधानमंत्री, या तो विधान मंडल में या सेंट्रल असेंबली पार्लियामेंट संसद, या तो राज्य की असेंबली विधानमंडल या सेंट्रल असेंबली जिसको पार्लियामेंट यानी संसद बोलते। तो वो दोनों विधायिका है। जो जो संसद में बैठेगा उस सब का नाम विधायिका हो। बोलो मोदी जी संसद में बैठते हैं कि नहीं, बोलो नहीं यार, तो मोदी जी विधायिका हो। जो संसद में बैठ रहा है विधायिका है। बोलो विधायिका हम लोग का परमानेंट है कि 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, उससे ज्यादा कोई उपाय नहीं। बताओ जल्दी। एग्जीक्यूटिव का मतलब लागू, कानून बना दिए मोदी जी कि सबको हेलमेट पहनना है, कानून बन गया। बताओ कानून बना दिए सबको हेलमेट पहनना है, तो क्या मोदी जी चेक करने आएंगे कि पहना है कि नहीं पहना है? चेक कौन करे? पुलिस। तो पुलिस कार्यपालिका है, IAS, IPS, दरोगा, सिपाही, जितना देख रहे हो उस सब कार्यपालिका है। लेकिन क्या मोदी जी 24 घंटा 7 दिन संसद में बैठते हैं? कि उनका ऑफिस भी है जिसको PMO कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जल्दी बोलो, है कि नहीं ऑफिस? है। तो मोदी जी जब संसद में है तो विधायिका, और जब PMO में है तो कार्यपालिका। वही आदेश देंगे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय पुलिस को आदेश देता कि काम करवाओ जी, तो वही लागू भी करवा रहे। बात समझ रहे हैं? वो कार्यपालिका भी हो गए। संसद में भी मोदी जी विधायिका हैं, कार्यपालिका भी हो जाते हैं। तो संसद हमारे यहाँ अस्थायी है, यानी विधायिका परमानेंट नहीं, टेम्पररी होता है, जबकि कार्यपालिका अस्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। बोलो अस्थायी कार्यपालिका, जब यही लोग अपना अपना ऑफिस में बैठे, होम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेगा। अरे बोलो यार, तो अस्थायी कार्यपालिका 5 साल बाद पार हो जाए। लेकिन कोई IAS बन गया, IPS बन गया, पुलिस बन गया, तो अस्थायी कार्यपालिका है, उसका थोड़े नौकरी जा रहा। राजकुमार बोलता है ना डायलॉग, देखे कि तुम्हारी कुर्सी सिर्फ 5 साल के लिए है,
और ये परमानेंट मिला, बोलबे नहीं कर रहे। तो ध्यान दो, अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है। चलो अब हम समझा दिए। अब हमको उम्मीद है कि कानून कहां बनता है, तो विधायिका में। कानून लागू कौन करवाता है, तो देखो मेरी बात सुनिए, जब ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन करने लगा था 1764 के बाद का कहानी, तो 3 सेंटर बनाया था और तीनों जगह 2 पावर था। एक को हम एल लिख रहे हैं मतलब विधायिका, और एक को हम लोग लिख रहे हैं कार्यपालिका ई एग्जीक्यूटिव। लागू कराने का पावर इसके पास है और कानून बनाने का पावर भी इसी के पास है। इसके पास भी 2 तरह का पावर है, कानून बनाने का पावर लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, और कानून लागू करने का पावर कार्यपालिका। हम वी को भी लिख देते हैं, एक को गड़बड़ा जाएगा। ऐसा था 1764 के बाद से। बंगाल वाला अपना बना रहा है, ये अपना बना रहा है, इसको किसी से कोई मत, सब अपना सुप्रीम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार कहा गया, पहली बार। अब देखो हम क्या कहें कि आज से कोई पैसा नहीं लेगा, सब हमको जमा करो, जो भी काम होगा सब हम करेंगे। पानी भी किसी को पीना है तो मेरे मर्जी से पिएगा। तो बताओ सेंटर एक जगह आ गया कि 2 जगह? एक जगह आता है तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। और 2 जगह दे दिए तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अभी विकेंद्रित है, बढ़िया से मामला हो रहा। फिर केंद्रीकृत कर लेंगे, सब फैसला हम ही को लेना पड़ेगा। आधा आदमी दिमाग खराब हो जाएगा, पानी नहीं है, कोई दिन भूल गए, फिर हमको कहोगे पानी था, छोरा भूल गए, नहीं नहीं बोलिए ना। अभी हमको कहोगे पानी नहीं है तो तुरंत बोलेंगे पानी कहाँ नहीं है, तो पानी आ जाएंगे। अभी डिसेंट्रलाइजेशन है, बोलो यार, यहां पर डिसेंट्रलाइज था, इसका पावर इसके पास, इसका इसके पास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार कहा गया कि जो जो कानून लागू करना नहीं, बनाने की शक्ति है, कानून बनाने वाली शक्ति बॉम्बे के गवर्नर की, मद्रास के गवर्नर की, ई वाला दोनों शक्ति कलकत्ता के गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर को दे दो। एक बार में छीन लेते तो दिक्कत होता, इसीलिए एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा, छोड़ो इसको स्टाइल में, थोड़ी थोड़ी बोल देते। ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी पावर क्या पूरा पूरा दे दिया? नहीं, इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आपसे पूछेगा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में केंद्रीकरण का पहला कदम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर के कानून बनाने की शक्ति, मद्रास के गवर्नर के कानून बनाने की शक्ति को धीरे धीरे कहां देने लगे? कलकत्ता के गवर्नर को। बोलो क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर है? बोलो ना यार। आप बताओ मेन पावर में कहां का गवर्नर आ गया? कलकत्ता। इसको बंगाल का गवर्नर कह रहे हैं, बार बार तुम लोग कलकत्ता कलकत्ता बोल रहे हो। हाँ, बंगाल का गवर्नर कलकत्ता में ही बैठता था। कौन था बंगाल का गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम काहे नहीं बता रहे, क्योंकि मेन पावर में यही आ। इसीलिए पहला काम, बॉम्बे के विधायिका, मद्रास की विधायिका शक्ति बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर हैज बीन ट्रांसफर्ड। स्टार्टेड कहां? बंगाल का गवर्नर। ध्यान से सुनना, इसीलिए बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज कर दी। बोला तुम भी गवर्नर था, हम गवर्नर जनरल। ये बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब छोटा एग्जाम में सवाल पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना? 1773 में। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 तक ही रहा, 2 साल गवर्नर था, बाद में गवर्नर जनरल बन गया। किस अधिनियम से बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 2 बात बताए 1773 में। बताओ, कानून लागू करने की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति? बोलो, कानून लागू करने की शक्ति, कार्यपालिका बनाने की शक्ति। किसको ट्रांसफर किया गया? कौन पावर? विधायिका की कार्यपालिका? विधायिका। बंगाल का गवर्नर जनरल का नया नाम, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर था, अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बना? 1773। कब बना? 1774। जब ही बना तब वॉरेन हेस्टिंग ही कह रहा है सिफारिश कि मालिक बहुत बढ़िया, हमको ऊपर चढ़ा दिए। लेकिन एक बात बताइए, कोई कानून तोड़ेगा तो सजा हम ही न देंगे? कहा नहीं बाबू, तुम पहले अपना लिमिट करो पावर, कहीं तुम ही कर। अब देखो बात क्या था, कंपनी पर नियंत्रण साबित करना था। यहां भी नियंत्रण, यहां भी नियंत्रण। इससे अच्छा क्या किया, ये दोनों को इसके नियंत्रण में, आई वाला ब्रिटेन की सरकार के नियंत्रण। कहा तुम्हारे ऊपर 4 गो और है, ये भी सुन। कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 आदमी नियुक्त होगा। कान्हा पर ले जाने नहीं, 4 आदमी नियुक्त होगा। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, आदमी 4। कहा इसको बोलना कलकत्ता काउंसिल, अंग्रेजी में कलकत्ता काउंसिल, हिंदी में कलकत्ता परिषद। बताओ इसमें कितने सदस्य थे? 4। तो इसी का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ 4, 4 की परिषद।
देखो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछेगा कि कलकत्ता काउंसिल में कितने सदस्य थे? 4। बोलो कोई सदस्य लीड रोल में है? नहीं। सबका हेड बॉस कौन था? गवर्नर जनरल। तो ये कलकत्ता काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल। अब आप समझाएंगे तुमको तो आप समझ में आपको आएगा। बताओ अभी पहले बोले थे काउंसिल का मतलब यहां कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब गवर्नर जनरल भी कानून नहीं बनाएगा, कानून ये चारों बनाएगा, ये लागू करेगा। मतलब ये विधायिका हुआ भाई कार्यपालिका। बोलो बुद्धि में आया? आपसे कहेगा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, भारत में केंद्रीकरण की पहली स्टेप 1773। किसका किसका पावर बंगाल के गवर्नर को दिया? बॉम्बे और मद्रास का कौन सा पावर? विधायिका। बंगाल के गवर्नर का नया नाम, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना? 74 में। किस अधिनियम? 73। बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए क्या गो? उसका नाम क्या है? कलकत्ता काउंसिल या काउंसिल ऑफ फोर? काउंसिल ऑफ फोर। आपको कष्ट देगा ये वाला नाम जो ब्रिटेन वाला लेता था। कलकत्ता काउंसिल तो भारत वाला बोलने लगा कलकत्ता काउंसिल। अब कोई कोई कलकत्ता काउंसिल भी बोल देता था। ध्यान दो, अंग्रेज वाला नाम इंपॉर्टेंट है। काउंसिल, सॉरी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को कहा कि तुम्हारे लिए भेजे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। हिंदी में लिख देंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कोई हिंदी नहीं करना कि गवर्नर जनरल में परिषद, नहीं, इन काउंसिल। सुनो मेरी बात, सब पूछा इससे। वॉरेन हेस्टिंग पूछ रहा है लॉर्ड, अच्छा प्रधानमंत्री कौन है जी? जल्दी बोलो। देखो उत्तर प्रधानमंत्री का नाम, लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री है। उत्तर नाम नहीं हो सकता, क्यों हंस रहे हैं? उत्तर तो हो ही सकता है, अर्जुन की पत्नी का नाम उत्तरा था, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे उसमें। ध्यान दो, नाम तो हो ही सकता है। अब प्रधानमंत्री का लॉर्ड नॉर्थ नाम है। अब बोलो लॉर्ड नॉर्थ का, बंगाल की गवर्नर ने कहा कि आपकी मदद के लिए 4। वॉरेन हेस्टिंग कहा कि मदद का क्या जरूरत, मत भेजिए। बोला अरे मदद के लिए भेजना। लॉर्ड नॉर्थ को हम कॉल किए थे कि मालिक बताइए सही में मदद के लिए भेजे थे? कहा नहीं, हम नजर रखने के लिए भेजे थे। ध्यान दो, गवर्नर जनरल नजर रखेगा बॉम्बे पे, गवर्नर जनरल नजर रखेगा मद्रास पे, इस पे नजर रखेगा। ये चारों की नियुक्ति संसद करेगी और संसद में नियुक्त प्रधानमंत्री करता है। बोलो दिमाग में आया? तो अब बताइए कंपनी रही कि कंपनी के पीछे सरकार डायरेक्ट आ गई? डायरेक्ट सरकार आगे नहीं, आगे सरकार डायरेक्ट। ये देखिए काउंसिल ऑफ फोर बनाया, इसी को बोलते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत सरकार के गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य थे? 4। कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है। बोलो पहले ये समझ में आया कि एक बार और चल? 30 सेकेंड दिमाग में हर चीज को बैठाओ क्या क्या है, उसके बाद लिखवाएंगे, फिर पूछेंगे। सुनिए, दो रास्ता है, या तो आप समझ लीजिए तो आपको याद करना आसान हो जाए, दूसरा रास्ता खड़े रट लो जो नहीं रटाएगा। पहला बात क्या बोले कि पहला स्टेप था केंद्रीकरण की ओर। इसका मतलब बॉम्बे और मद्रास का विधायिका शक्ति सुनना है कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को ज्यादा पावर आ गया इसलिए उसने नाम बदल दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 सदस्य, जिसको बोले गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए गवर्नर जनरल का परिषद, इस परिषद में 4 सदस्य थे। अब स्वाभाविक सी बात है, इन चारों सदस्य का काम क्या है? गवर्नर जनरल की मदद करना। सरकार ने कहा, लॉर्ड नॉर्थ ने, और मेन बात क्या था कि गवर्नर जनरल पर नजर रखना। नजर रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो कंपनी में शेयर जो लगाए थे ना, जो कंपनी शुरू किया था, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखो यही सब नाम तुमको खराब लगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं निर्देशक मंडल। अरे जो डायरेक्टर है, कंपनी का कोई डायरेक्टर तो होगा ब्रिटेन में बैठा हुआ, उस सब जो शेयर लगाया वो निर्देशक मंडल। कंपनी में कोई एक आदमी का शेयर नहीं होता। आप भी शेयर खरीद सकते हैं अडानी पावर, खरीद लेंगे तो आप भी सीओडी हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जितना का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस सब मिल के चुनाव करता था। ये चारों का चुनाव करता था कि किसको जाके भेजना है। तो ये बात समझे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से लॉर्ड नॉर्थ का नियंत्रण हुआ कि गवर्नर जनरल पर नियंत्रण ये चारों करेगा, ये चारों को भेजेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिसाइड करे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस अधिनियम में निर्देशक मंडल के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद की नियुक्ति होती थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और कुछ बात, अब आखिरी बात आता है कि सर ये चारों कानून बनाएगा, ये चोट्टा लागू करेगा, कानून की देखभाल कौन करेगा? कहीं टूट गया कानून, कोई तोड़ दिया कानून, तो कौन उसको कौन सजा देगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल। ये दोनों फॉर्म में, अरे तुम काय फॉर्म में? ये दोनों फॉर्म में है। काउंसिल सजा देगा कि गवर्नर जनरल? ये दोनों डिसाइड ही कर रहा था कि लॉर्ड नॉर्थ बोला पागल,
यहां हम एक नया चीज बना दिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, या इसी का एक और हिंदी है उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई फैसला होगा नहीं, कलकत्ता भेजो, यहाँ तो कोई फैसला होगा नहीं, कलकत्ता भेजो। और कलकत्ता में ये दोनों नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इसीलिए आपसे कई बार सवाल पूछता है, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में था, नई दिल्ली में, कलकत्ता मद्रास। कलकत्ता कब बना? 1774, जोनसाली गवर्नर बना, किस अधिनियम से? 1773। काम क्या होगा? न्याय देना काम होगा, और कुछ काम। अरे कोई कपाल कान फाड़ लिया तो ये दोनों सजा नहीं देगा, सजा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। सवाल पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अरे चीफ जस्टिस होगा ना कोई, जल्दी बोलो कोई। अरे चंट साहब, तो छोटका एग्जाम का सवाल है, बड़ा एग्जाम में थोड़ी सा पूछता है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ, भारत का पहला चीफ जस्टिस है, और उस चीफ जस्टिस का नाम है सर इलाया इम्पे। जे साइलेंट है, अंग्रेजी में बोलते हैं सर इलाया इम्पे, हिंदी का था जे उस साइलेंट हम नहीं जानते हैं, एलिजा एम्पे। लो, हिंदी वो सब सोचता ही नहीं है, जो पढ़ने में आया आप बोल दिए, एलिजा एम्पे। तुमको जो याद रखना है, सर एलिजा एम्पे, लड़की नहीं है लड़का है, इसीलिए हम इलाया बोले, ध्यान बोले। सुनो, इसकी मदद के लिए 3 गो न्यायाधीश भी था, तो प्लस 3 गो और जज थे। इसका नाम याद नहीं रखना है फालतू का, कि नाम याद रखना है, लूसन किताब निकाल के तीनों का नाम याद पूछेगा तो जस्टिस का नाम पूछेगा, चीफ जस्टिस का, नहीं तो नहीं पूछे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774। 1700 कै गो जज था? चौपट, 4 जज, एक मुख्य है, 3 गो और नहीं रे, सामने लिखा लेता 3, कै गो जज है? 4। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। अब लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि आज के बाद करप्शन नहीं ना होगा। बोला करप्शन रोकने के लिए क्या करोगे ये बताओ। तो इसी अधिनियम में आखिरी बात, यही सबसे बड़ा अधिनियम है, पहला अधिनियम है, सब छोटा छोटा है, इसमें आखिरी बात कहा कि करप्शन क्यों हो रहा है। कंपनी वाला सब गया है, अपना व्यापार करता है, कंपनी का व्यापार नहीं करता। कंपनी का काम करना चाहिए, कंपनी का कपड़ा बेचो, कपड़ा खरीद के ब्रिटेन लेके आओ, तो अपना पैसा से अपने लिए ले आया, कंपनी का 2 गो कपड़ा, अपने 1 थैला कपड़ा लेके ब्रिटेन में बेच दिया, तो मेरा पैसा ज्यादा होगा, कंपनी का कम होगा, कहा कंपनी लॉस में आए। कहा प्राइवेट ट्रेड नहीं करने देंगे, प्राइवेट व्यापार नहीं करोगे, मतलब निजी व्यापार पर रोक। पहली बार भारत में कोई भी कंपनी का अधिकारी अपना व्यापार नहीं करे, चेकिंग होगा, कस्टम ऑफिसर लगाएंगे, जहाज से जाओगे चेकिंग होगा कि तुम अपने लिए क्या लाए हो, तो जी मेरे लिए शर्ट, ये मेरे बेटा के लिए, बाप के लिए 4-5 वर्ष ज्यादा शर्ट है, कहा तुम लेके बेचने जा रहा है, डिस्टर्ब। प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कहा ठीक है नहीं करेंगे। कुछ जैसे ब्रिटेन का रॉबर्ट क्लाइव से जब पूछा कि इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया, जवाब दो, किसको लूटे? बोले लूटे उठे नहीं, हम मदद किए थे मीर जाफर का राजा बनने में, तो हमको पैसा दिया, गिफ्ट, उपहार। आज से कोई गिफ्ट नहीं ले। आज भी ड्यूटी पर अगर आप हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, तो आप सस्पेंड हो जाए। भारत में ड्यूटी पर कोई भी एग्जीक्यूटिव है तो वह गिफ्ट नहीं ले सकता। तुम अपना ससुर से भी गिफ्ट ले रहे हो, तुम्हारा ड्यूटी पर बर्थडे है तुम्हारा, ससुर जी आए कि लो बेटा, सस्पेंड हो जाए। वर्दी में गिफ्ट नहीं ले सकते, नो गिफ्ट। ये 1773 से लिए, आज भी गिफ्ट नहीं ले सकते। एक आपको सिनेमा देखोगे तो शुरू में गिफ्ट, जैसे कि गंगा जल एक सिनेमा, उसमें साधु यादव नाम का कोई रहते हैं, वो पैसा दे रहा होता है, गिफ्ट दे रहा होता है, जन्मदिन पर बांट रहे हैं सबको। एसपी आते हैं, अजय देवगन, वो कह रहा है सब हटाओ, तुरंत तुरंत सब लौटाओ, गिफ्ट नहीं ले सकते। तीसरा बात ध्यान दो, तो 3 बात कहा कि गिफ्ट नहीं लोगे, व्यापार नहीं करोगे, अपना प्राइवेट व्यापार नहीं करोगे, और अंतिम बात क्या कहा कि देखो बाबू, करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं करो। अगर भ्रष्टाचार करते पकड़ा गए तो बहुत बड़ा सजा मिले। ये देखो 1773 है, इसके बाद सब छोटा छोटा है, इसीलिए हम 2 फेज में चले। पहले पढ़ा दिए, फिर 30 सेकंड टाइम दिए, फिर पढ़ाए, फिर हम रिवाइज करवाए, लास्ट बार रिवाइज करा के कॉपी में तुम्हारे भेजते हैं। सुनो ध्यान से, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था। यह पहला स्टेप था केंद्रीकरण की ओर। कैसे? तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल की गवर्नर की विधायिका शक्ति बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर का नया नाम बंगाल का गवर्नर जनरल। 1774 में बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग। कहा तुम हीरो नहीं बना, तुम्हारे मदद के लिए 4 आदमी, 4 आदमी यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कितने व्यक्ति? 4। कहा ये चारों व्यक्ति की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त लॉर्ड नॉर्थ करे, यानी सब नियंत्रण पीएम के हाथ में है। सुनो,
इसके बाद कहा कि निर्देशक मंडल के बाद कहा कि कौन सजा देगा, तो नया कोर्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट। कब बना? 74। कहां बना? कलकत्ता। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। क्या गो जज? 3 गो। एक्स्ट्रा जज क्या गो? 3। ध्यान दो। बताओ फिर कहा कि करप्शन रोकने के लिए क्या क्या? प्राइवेट व्यापार नहीं करोगे, गिफ्ट नहीं लोगे, भ्रष्टाचार नहीं हो। लिखवा दे आप, लिखिए फटाफट। लिखिए, पहला लाइन लिखिए, डैश देखिए। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की ओर यह पहला कदम था। केंद्रीकरण की ओर यह पहला कदम था। लिखिए, लिखिए, हल्का सा ही फिगर बना दो, तुम्हारे दिमाग में सब आ जाए। बॉम्बे, मैड्रास, बंगाल, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। दो शक्ति यहां भी, दो शक्ति यहां भी, दो शक्ति यहां भी। पहला विधायिका। बोलो, विधायिका में कानून बनता है कि लागू होता है? बनता है। कार्यपालिका, फटाफट लिखते जाओ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, विधायिका। अब हम खाली भी लिख दिए, का लिख दिए। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, या बुद्धि आ गया कि इतना से पता चल जाएगा तो मत लिखो, नोट्स कम होना चाहिए। किसी किसी को एकदम होश ही नहीं कि नहीं हमको यहां नहीं पता, तो वी का लिख दो यार, पता चल जाएगा। बोलो, कौन सा शक्ति ट्रांसफर हुआ था? केवल विधायिका। विधायिका डॉट 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 मार के कलकत्ता में कर दो। क्या पूरा ट्रांसफर हो गया कि थोड़ी थोड़ी? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी नहीं। खाली बोल दे कि याद रहे आपको, नहीं खाना थोड़ी थोड़ी होता है। लिख लिए? अगला लाइन, प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? अपने से लिखना है। बंगाल का गवर्नर। बोलो, नया नाम क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। पूरा लिख देंगे आप, कहीं जी से भूल नहीं जाओ। जो नहीं भूलेंगे, जिसको कॉन्फिडेंस है कि हम नहीं भूलेंगे, तो ऐसे लिख लो, बंगाल का गवर्नर जनरल टाइप। प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स। जल्दी लिखो, टाइम हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। हो गया दोस्तों? यहीं इसको गोल कर देना, लिखना नीचे सहायता के लिए, फॉर असिस्टेंस। नोट्स टाइप में चल रहे हैं, देखो फिगर में ज्यादा याद होगा, इसलिए झूठ काम लिखवाने से बच रहे हैं। बाकी आपको हम बताएं, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे सब कुछ लिखा हुआ। और सहायता के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल, हिंदी में गवर्नर जनरल की परिषद। इसी को हम लोग कलकत्ता काउंसिल भी कहते हैं। या इसी का नाम काउंसिल ऑफ फोर्ट भी है। ऐसे बना लोगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें 4 लोग थे। नियुक्ति किसके द्वारा होता था? बोलो, ये चारों की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल। बिहार पुलिस वाला बैच में इतना नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ 2 लाइन पढ़ाया जाता है कि 1773 में बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल, और दूसरा लाइन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, खत्म। लिख लिए क्या? जिसको इसमें दिक्कत हो रहा है बोलो, हम भाषा में लिखवा दें या ऐसे? ठीक है, ठीक। आगे लिखिए। अरे टाइम नहीं है, दूसरा क्लास है बाबू, जल्दी लिखिए आगे। अभी रुकिए रुकिए कर रहे, बिहार पुलिस शुरू हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप लोग?
तो हम सीधे बोल देंगे कि बोर्ड भेज देंगे, लिख लेना, या तो फटाफट लिखना, लिखिए, लिखिए, डैश देके नीचे। कलकत्ता में, कलकत्ता में, लाल से लिखना SC। क्या इस शेड्यूल कास्ट लिखा दिए? सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्चतम या सर्वोच्च दोनों बोलते हैं। तो कलकत्ता में SC, लाल से SC की स्थापना, बराबर देके लिखो 1774। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता 1774। लिखिए, इसको हटाए दोस्तों। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। बताओ, मुख्य न्यायाधीश, हाँ लिख लो, सर इलाया इम्पे, और हिंदी तो उसको डायरेक्ट एलिजा इम्पे बता देता है। सर लगा देना क्योंकि पहले जज थे हमारे। और कितने जज थे? 3 जज और थे। तो 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, जज को ही हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं। लास्ट बात आपको याद है कि क्या बोला गया था? गिफ्ट लिया जाएगा, उपहार पर रोक, निजी व्यापार पर रोक, और लास्ट भ्रष्टाचार मतलब घूस लेना, ब्राइब पर रोक। ब्राइब मतलब घूस। अब आगे क्लास कल करेंगे, आज इतना ही है।